चलिए अब जो है 13 नंबर प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ना। 3 अंक का संख्या जो है वह कितना है जो 7 से विभाज्य होगा, है ना। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 3 अंक का संख्या कहां से कहां तक होता है। किसी को पता है तो बताइए। 3 अंक का संख्या कहां से शुरू होता है और कहां पर लास्ट। 3 अंक का जो संख्या होता है वह 100 से शुरू होता है। क्या होता है? 100 से शुरू होगा, है ना। अगर 100 से एक भी कम कर देंगे वह 99 हो जाएगा और वो 2 अंक का बन जाएगा, है ना। तो 3 अंक का पूछता है तो 100 से शुरू होता है, ठीक। और जो है ये ऐसे करते करते 100 से लेकर 999 तक, कहां तक होता है? 999 तक होता है। ठीक, तो 999 तक है। ये जो है 3 अंक का संख्या हुआ, है ना। लेकिन अब ये बता रहा है कि इसमें 7 से कौन सा विभाज्य होगा, है ना। 7 से कौन सा विभाज्य होगा आपको यह भी ज्ञात करना है। तो ये नहीं कि 100 से 999 तक लिख देना, है ना। अब पूछ रहा है कि 3 अंक का कितना संख्या है जो 7 से भाग लगेगा, है ना। देखो 100 में यदि 7 से भाग देंगे वो पूरा पूरी नहीं कटेगा, है ना। पूरा पूरी नहीं कटेगा। 16 देखो 12 सत्ते 84, 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है ना। 14 सत्ते 98, यानी सबसे पहला क्या होगा? 105 होगा। क्या होगा? 14 सत्ते 98, 98 तो है नहीं इसमें। 15 सत्ते 105, यानी 105 जो है 7 से लग जाएगा ना। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 बढ़ाना है, 112, ये भी 7 से लग जाएगा। फिर 7 बढ़ाएंगे 119। लास्ट, सबसे लास्ट में कौन भाग लगेगा? 999 है, इसमें हम यदि 7 से भाग दें, किससे भाग दें? तो 7 का 7, 2 हुआ ना, 9, 7 चौक 28, 1। यहां पर हम 9 देंगे 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 7 कान में 19 आएगा नहीं, यानी 999 नहीं होगा। क्या होगा? 999 नहीं होगा। 8 देख, 8 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। 7 कान में 18 भी नहीं आता है, यानी 998 भी नहीं है। 7 रखेंगे तो 17 हो जाएंगे, लेकिन 7 कान में 17 नहीं आएंगे, ये भी नहीं। 6 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। 7 कान में 16 भी नहीं आता है। 5, 15 भी नहीं आता है। 4 रखते हैं तो 7 दूना 14, यानी लास्ट का जो पद होगा वो कितना? 994, है ना। आपको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन नहीं बताए क्योंकि ये सब आया कहां से। ठीक, आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो आप इसी प्रकार से जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये कहा कि 3 अंक का संख्या होना चाहिए। 3 अंक का संख्या 100 से 999 तक। ऐसा कितना है जो 7 से भाग है, यानी कि जो 7 से पूरा पूरी कट जाए, है ना। तो 105 और लास्ट में कितना? 994। अब ऐसे करके इसमें कितना संख्या होगा
यानी n का मान निकालना है। किसका? ये AP हो गया। क्या हो गया? AP है। तो A बराबर कितना? 105। D बराबर कितना? A2 माइनस A1। 112 में से 105 घटाएंगे, कितना होगा? 7 हुआ। और लास्ट पद दे दिया है ना? लास्ट पद क्या होता है? AN होता है। AN बराबर 994। कितना होता है? 994। AN का सूत्र लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 D। 994। A का मान कितना? 105। N तो है नहीं, -1। D कितना? 7 बराबर 994। N माइनस 1 गुने में 7 हुआ ना? इधर ये प्लस है तो उस साइड क्या होगा? माइनस। 994 माइनस 105 गुने 7। 994 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 और 8, 889। N माइनस 1 गुने 7, 800 कितना हो गया? 89। N माइनस 1 बराबर 889। ये गुणाम है तो किस में होगा? काटेंगे। 7 एकान 1 पर 8 18, 7 दूना 14, 4 पर 9 49, 7 7 49। N बराबर 127 प्लस में 1 कितना होगा? 128 है ना? यानी 3 अंक का जो संख्या है ना वो 7 से कितना विभाज्य होगा? 128। ठीक, तो इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो है 14 नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? देखो हुआ, पहले बोर्ड पर देखो। 10 से 250 तक इतना बोला है ना? अब इसमें ये कहा कि 4 के कितने गुणज है। अब तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गुणज क्या होता है ना? गुणज होता है पहाड़ा। इस पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो उसी को गुणज कहते हैं। ठीक, यानी कि 4 का गुणज जो 4 से कट जाए। 10 और 250 के बीच में सेम ऐसे है ना? इसमें 3 अंक का संख्या बोला था, इसमें 10 और 250 के बीच में बोलता है कि 4 का गुणज कितना है। तो देखो 10 जो है ये तो आसान है। 10 तो 4 से लगेगा नहीं लगेगा। 11 लगेगा नहीं, 12 लग जाएगा। यानी पहला क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर कौन लगेगा? 16, उसके बाद 20। लास्ट में 250 है, उसको भी 4 से भाग देकर देखते हैं कि कौन होगा। 4 छक 24 हुआ ना? तो 1 1। यहां हम 0 देते हैं तो 10 हो जाएगा। 4 कान में 10 आएगा? नहीं आएगा। 9 दे देते हैं, मान लो 9 हो गया। ठीक, अरे 250 नहीं तो 249 देखेंगे ना, तो 4 कान में 9 भी नहीं आएगा। 8 तो आ जाएगा। 4 दूना 8। यानी सबसे लास्ट पद कौन होगा? 248 है ना? ठीक, देखो एपी ये हो गया और लास्ट में कितना हो गया? 248। अब हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे यहां पे बनाए है ना?
ए बराबर कितना 12, डी बराबर A2 माइनस A1, दूसरा पद कितना है 16 और माइनस 12 कितना होगा 4, लास्ट पद दे दिया है an बराबर कितना 248। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी 248। a कितना है 12, तो 12 देंगे। n तो है नहीं, जस का तस। डी कितना है 248, फिर ये प्लस है तो उस साइड क्या होगा माइनस 248 माइनस 12 है ना। n माइनस 1 गुने 4, 248 में से 12 जाएगा कितना होगा 236। n माइनस 1 बराबर 236 बटे में 4, 4 पंचे 20 और 4 नमे 36। n बराबर 59 और माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 60। ठीक, यानी कि 10 से 250 तक 4 के कितने गुणज है 60 गुणज है। ठीक, तो इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।